हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी विद केशु के यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का टॉपिक है भारत एक परिचय। इसके अंतर्गत हम भारत के भूगोल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे तथा उसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, जिससे कि आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत स्थित है। तो इसका उत्तर है भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। आइए इसका मैप में देखते हैं। देखिए, मैप के ठीक ऊपर यानी ग्लोब के ठीक ऊपर वाले पार्ट में भारत है। तो यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में है तथा पूर्वी देशांतर में है। प्रश्न संख्या 2, भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। प्रश्न संख्या 3, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? इसका उत्तर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 4, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। प्रश्न संख्या 5, भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। इसे भारत की राजधानी नई दिल्ली को कब बनाया गया? तो 1912 में। तो किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में बनाया गया था। प्रश्न संख्या 6, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो हिंदी। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। और दूसरे नंबर पर बंगाली। प्रश्न संख्या 7, भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है? सबसे बड़ी जनजाति भारत की है वो है गोंड। कौन है? गोंड। और ये कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 8, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। प्रश्न संख्या 9, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे चीन है। प्रश्न संख्या 10, भारत में विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत व्यक्ति निवास करता है? 17.5%। भारत में विश्व जनसंख्या का 17.5% व्यक्ति निवास करता है। प्रश्न संख्या 11, भारत कितने डिग्री अक्षांशों के बीच विस्तृत है? तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। प्रश्न संख्या 12, भारत कितने डिग्री देशांतर के बीच विस्तृत है? तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। प्रश्न संख्या 13, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना किलोमीटर है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3,214 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 14, भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना किलोमीटर है? तो भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार 2,933 वर्ग किलोमीटर है। भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार 2,933 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 15, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का नाम वालांगू, अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का नाम वालांगू है और यह कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 16, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? सरक्रीक। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम सरक्रीक है और यह गुजरात में है। प्रश्न संख्या 17, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कौल है और यह जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। प्रश्न संख्या 18, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। प्रश्न संख्या 19, भारत का दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? भारत का दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 20, भारत के मुख्य बिंदु की सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो ये कन्याकुमारी है, जो कहाँ है? तमिलनाडु में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, लेकिन भारत के मुख्य बिंदु सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में है। प्रश्न संख्या 21, भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। प्रश्न संख्या 23, भारत में स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत में स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत में स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। प्रश्न संख्या 24, भारत के तटीय भागों की कुल लंबाई कितनी है? भारत के तटीय भागों की कुल लंबाई कितनी है? इसका उत्तर होगा 7,516.5 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 25, मुख्य भूमि के तटीय भागों की कुल लंबाई कितनी है? इसका उत्तर होगा 61,100 किलोमीटर। वहाँ था तटीय भागों की कुल लंबाई, उसमें अंडमान और निकोबार आइलैंड तथा लक्षद्वीप दोनों के तटीय भागों को भी शामिल किया गया था, लेकिन यहाँ कह रहा है मुख्य भूमि से तटीय भागों की कुल लंबाई, तो इसका होगा 6100 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 26, भारतीय मानक समय रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है? भारतीय मानक सेवा रेखा भारत में इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। प्रश्न संख्या 27, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितने समय घंटे का अंतर है? इसका उत्तर होगा 5 घंटा 30 मिनट, यानी भारत ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट यानी 5.5 घंटा आगे है। प्रश्न संख्या 28, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 है तथा भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आप भारत के 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक कर के नए वीडियो बना हुआ है इसी चैनल पे, उसे देख सकते हैं, या आई बटन में लिंक है उसे क्लिक कर आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 29, केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 30, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन है? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों की सीमा को छूता है। कितने राज्यों की सीमा को छूता है? तो 8 राज्यों की सीमा को छूता है। प्रश्न संख्या 31, समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल संख्या कितनी है? समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल संख्या 9 है। समुद्र तट से कौन कौन से राज्य लगा हुआ है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। समुद्र तट से 9 राज्य की सीमा लगी हुई है। प्रश्न संख्या 32, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? प्रश्न, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न संख्या 33, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न संख्या 34, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? यानी भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। प्रश्न संख्या 35, न्यूनतम नगरीकृत राज्य यानी भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 36, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य यानी सबसे ज़्यादा वन कौन से राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है। प्रश्न संख्या 37, न्यूनतम वनाच्छादित राज्य सबसे कम वन कौन से राज्य में पाया जाता है? तो है हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 38, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होती है। मेघालय के मासिन राम एक जगह है, वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 39, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। लद्दाख का कैपिटल कहाँ है? लेह। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 40, सबसे प्राचीन पर्वत है? तो सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत
है यह राजस्थान में है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। और यह किस पर्वत का उदाहरण है? तो यह अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 41, सबसे नवीन पर्वत है। सबसे नवीन पर्वत हिमालय है और हिमालय वलित पर्वत या मोरदार पर्वत का उदाहरण है। हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए तथा जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।